नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी की जिसने दुनिया बदल दी। ट्रांजिस्टर रेडियो। सोचिए, ये छोटा सा डिब्बा आखिर हवा से संगीत और आवाजें पकड़ता कैसे है। चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। सुनने में तो ये किसी जादू जैसा ही लगता है ना। कोई आवाज मीलों दूर किसी स्टूडियो से चलती है और सीधा हमारे हाथ में रखे इस छोटे से डिवाइस से बाहर आने लगती है। पर यह जादू नहीं, यह है कमाल की इंजीनियरिंग। तो चलिए इस जादू के पीछे जो साइंस है उसे परत दर परत समझते हैं। तो पूरी कहानी शुरू होती है हवा से। हर वक्त हमारे चारों तरफ अनगिनत अदृश्य तरंगे घूम रही हैं और रेडियो का सबसे पहला काम बस इन्हीं तरंगों को पकड़ना है। मतलब अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पर समझें तो एक रेडियो रिसीवर बस यही काम करता है। इसे एक ट्रांसलेटर की तरह समझिए जो इन अदृश्य रेडियो तरंगों की भाषा को उस आवाज में बदल देता है जिसे हम सब सुन और समझ सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस का जो पहला हीरो है वो है एंटीना। सोचिए, ये एक जाल की तरह है। इसका बस एक ही काम है, हवा में घूम रहे ढेरों रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स यानी आरएफ सिग्नल्स को लपक लेना। ये कोई भेदभाव नहीं करता, जो भी सिग्नल इसके पास से गुजरता है ये उसे पकड़ लेता है। अब असली मजेदार चीज है एंटीना कॉइल के अंदर। वो सिर्फ एक तार का गुच्छा नहीं है, उसके अंदर होता है एक फेराइट कोर। ये कोर क्या करता है? ये मैग्नेटिक एनर्जी को एक जगह फोकस करता है। इसका नतीजा ये होता है कि एक छोटा सा एंटेना भी बहुत पावरफुल सिग्नल पकड़ने में माहिर हो जाता है। असल में यही वो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से रेडियो इतने छोटे और पोर्टेबल बन पाए। ठीक है, तो एंटीना ने तो अपना काम कर दिया, उसने ढेरों सिग्नल्स पकड़ लिए, पर हमें तो सिर्फ एक स्टेशन सुनना है। तो फिर रेडियो इतने सारे सिग्नल्स की भीड़ में से उस एक को कैसे ढूंढता है? चलिए आगे यही समझते हैं। और असली चैलेंज यहीं से शुरू होता है। अगर एंटीना एक जाल है तो ट्यूनिंग सर्किट को एक होशियार मछुआरा समझिए जिसे पता है कि कौन सी मछली पकड़नी है और कौन सी छोड़नी है। ये हवा में मौजूद सारे शोर शराबे और बाकी सिग्नल्स के बीच से सिर्फ उस एक स्टेशन को चुनता है जिसे हम सुनना चाहते हैं। अब ये जो चुनने का काम है, इसमें दो मेन कॉइल्स का रोल होता है। एक तो है एंटीना कॉइल जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ये बाहर से सिग्नल पकड़ता है। पर रेडियो के अंदर एक और कॉइल होता है, ऑसिलेटर कॉइल। इसका काम है अपना खुद का एक इंटरनल सिग्नल बनाना, और जब ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, असल जादू वहीं पर होता है। तो जब हम रेडियो का वो नॉब, वो डायल घुमाते हैं, तब असल में हम एक गैंग कैपेसिटर को एडजस्ट कर रहे होते हैं। इस एक्शन से सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी ताले के लिए सही चाबी ढूंढना। हर स्टेशन की अपनी एक खास फ्रीक्वेंसी होती है जो उसकी चाबी है, और डायल घुमाकर हम अपने रेडियो के ताले को उस चाबी से मैच करने के लिए बदलते हैं। चलिए अब आते हैं रेडियो डिजाइन के सबसे जीनियस हिस्सों में से एक पर। यह एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसने रेडियो को इतना भरोसेमंद और सुनने में इतना आसान बना दिया। इस प्रिंसिपल का नाम है सुपर हेट्रोडाइन, या शॉर्ट में सुपर हेट। और सच कहूं तो ये एक क्रांतिकारी आइडिया था। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल लेकिन बहुत क्लेवर है। आप कोई भी स्टेशन लगाइए, चाहे वो 650 किलोहर्ट्ज का हो या 1400 किलोहर्ट्ज का, रेडियो उसे पकड़कर हमेशा एक फिक्स्ड, स्टैंडर्ड और कम फ्रीक्वेंसी में बदल देता है। और एएम रेडियो के लिए वो मैजिकल स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है 455 किलोहर्ट्ज। ये नंबर बहुत जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डायल पे कौन सा स्टेशन लगा है। जैसे ही एक स्टेशन चुना जाता है, रेडियो उसे फौरन 455 किलोहर्ट्ज के सिग्नल में बदल देता है ताकि आगे की प्रोसेसिंग हो सके। सवाल उठता है कि ऐसा करते क्यों हैं? वजह यह है कि रेडियो के बाकी सर्किट्स को अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए बनाने से कहीं ज्यादा आसान और एफिशिएंट है कि उन्हें सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी यानी 455 किलोहर्ट्ज को संभालने के लिए डिजाइन किया जाए। इससे फिल्ट्रेशन कमाल का होता है और आवाज एकदम साफ आती है। ये एक असेंबली लाइन जैसा है। जब हर चीज स्टैंडर्ड हो तो पूरी प्रोसेस बेहतर हो जाती है। ओके, तो अब हमारे पास एक मजबूत, स्टेबल 455 किलोहर्ट्ज का सिग्नल है, लेकिन इसमें जो असली संगीत है वो अभी भी लॉक्ड है। तो अब अगला काम है उस संगीत को बाहर निकालना। देखिए, सिग्नल अब हमारी स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पर तो आ गया है, पर वो अभी भी एक रेडियो वेव है, साउंड वेव नहीं। हमें उस 455 किलोहर्ट्ज वाली कैरियर वेव को हटाना होगा ताकि उसके अंदर छिपा असली ऑडियो सिग्नल बाहर आ सके। और इसी काम के लिए आता है डिटेक्टर स्टेज।
ये प्रोसेस बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। डिटेक्टर स्टेज में जो ज़्यादातर एक सिंपल सा डायोड होता है, वो एक गेट कीपर की तरह काम करता है। वो 455 kHz के IF सिग्नल को लेता है, उसमें से रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले हिस्से को कह सकते हैं छील कर अलग कर देता है और सिर्फ असली ऑडियो फ्रीक्वेंसी यानी AF सिग्नल को ही आगे जाने देता है। और बस हो गया काम, रेडियो सिग्नल अब ऑडियो सिग्नल में बदल चुका है। हम मंजिल के बहुत करीब हैं। हमारे पास ऑडियो सिग्नल तो आ गया, पर यह अभी भी बिजली का एक बहुत ही कमजोर सा सिग्नल है। अब वक्त है इसे इतना पावरफुल बनाने का कि हम इसे सुन सकें। जो ऑडियो सिग्नल डिटेक्टर से बाहर निकलता है वो एक फुसफुसाहट जैसा है। वो इतना कमजोर है कि सीधे स्पीकर को नहीं चला सकता। उसे एक जोरदार बूस्ट की जरूरत है। इसी बूस्ट को कहते हैं एम्प्लीफिकेशन। और अब आते हैं आखिरी स्टेप्स पर। सबसे पहले एम्पलीफायर स्टेज। इसमें लगे ट्रांजिस्टर्स उस कमजोर ऑडियो सिग्नल को पकड़कर उसे कई गुना पावरफुल बना देते हैं। फिर आता है वॉल्यूम कंट्रोल, जिससे हम तय करते हैं कि हमें कितनी आवाज चाहिए, मतलब कितना एम्प्लीफिकेशन चाहिए। और आखिर में लाउड स्पीकर, जो उस पावरफुल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल वाइब्रेशंस में बदल देता है, यानी उन साउंड वेव्स में जिन्हें हम सुनते हैं। हाँ, एक और बहुत ही क्लेवर फीचर होता है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल यानी AGC। इसका काम यह देखना है कि अगर स्टेशन का सिग्नल कभी कमजोर या कभी मजबूत हो, तब भी वॉल्यूम लगभग एक जैसा बना रहे। इससे सुनने का एक्सपीरियंस खराब नहीं होता। कह सकते हैं कि यह रेडियो का अपना स्मार्ट वॉल्यूम असिस्टेंट है। तो ये थी एक ट्रांजिस्टर रेडियो की पूरी कहानी। हवा में तैरती एक अदृश्य तरंग से लेकर हमारे कानों तक पहुंचने वाले संगीत तक का सफर। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का कमाल नहीं है, ये वो टेक्नोलॉजी है जिसने जानकारी और मनोरंजन को हर किसी की पहुंच में ला दिया। और ये सफर हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस सीधे साधे दिखने वाले डिवाइस ने असल में हमारी दुनिया को जोड़ने और उसे एक नया आकार देने में कितना बड़ा रोल निभाया होगा, इस पर जरूर सोचिएगा। सुनने के लिए शुक्रिया।